एक गांव में बिमला देवी नाम की एक औरत थी जो दुर्गा माँ की बहुत बड़ी पुजारन थी। उसकी सुबह दुर्गा माँ की पूजा आराधना से होता था, पर वो अपने निठल्ले और आलसी पति से बहुत परेशान रहती थी। बिमला का पति बहुत ही आलसी और निठल्ला था, जो बिना मेहनत किए पैसा कमाना चाहता था। सुनिए जी, मैं आपसे परेशान हो चुकी हूँ। क्या कर दिया मैंने? तुझे क्या परेशानी हो गई मेरे से? मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, मेहनत करके पैसा कमाई जाती है। सुन, तू अपने काम से मतलब रख, घर के काम पर ध्यान दे, ज्यादा मर्द बनने की कोशिश मत कर। हाँ हाँ, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक बात जान लो, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। चुप कर, ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। पत्नी है तू, पत्नी की तरह रह। बिरजू बिमला को डांट टपट कर वहाँ से चला जाता है। बिरजू जल्दी और कम मेहनत में पैसा कमाने के लिए एक जाल और कुछ पक्षियों का दाना लेकर जंगल में चला जाता है। अरे यार, इस बिमला के ज्ञान से तो मैं परेशान हो गया हूँ। कितना अच्छा बिना काम किए बैठे ही बैठे पक्षियों को बेचकर पैसा मिल जाता है। बिरजू जंगल में जाल बिछा देता है और पक्षियों का दाना भी जाल पर फेंक देता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद कुछ तोते और कबूतर दाना को देखकर उसे खाने आते हैं। जैसे वह दाना चुगते हैं, वह जाल में फंस जाते हैं। बिरजू पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। पक्षियों को फंसता देख बिरजू दौड़कर आता है। बिरजू एक एक कर सारे पक्षियों को पिंजड़े में डालता है। चलो यार, आज तो मजा आ गया। बहुत सारी पक्षियाँ पकड़ में आ गई। हा 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 हा। आज तो बिना मेहनत के ही अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और ये बिमला मुझे ज्ञान देते रहती है, मेहनत करो मेहनत करो। बताओ इतने आसानी से कहाँ पैसा मिलेगा। बिरजू खुश होकर पिंजड़े में रखे पक्षी को लेकर बाजार बेचने चला जाता है। बिरजू बाजार में पक्षियों को लेकर बैठ जाता है। पक्षी ले लो पक्षी, अच्छे अच्छे तोते कबूतर ले लो। बाजार में बिरजू के आवाज को सुनकर बहुत लोग पक्षी खरीदने आ जाते हैं और देखते देखते बिरजू के सारे पक्षी बिक जाते हैं। बिरजू बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अच्छे खासे पैसे मिल गए। बिरजू खुशी खुशी गाना गाते हुए घर जाने लगा। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ बहुत बड़ा पक्षी पकड़ने वाला। बिरजू जैसे ही घर पहुंचता है, बिमला फिर उसे समझाती है, लेकिन बिरजू बिमला से लड़ पड़ता है। सुनो जी, ऐसा पाप मत करो, भगवान से डरो। आप पक्षियों को कैद कर बेच देते हो। सबको आजाद रहने का हक है, ये पाप है। मैं तुझे बोला ना, अपने काम से मतलब रख। मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। कल से तुम इन बेजुबान पक्षियों को नहीं पकड़ोगे। बात होते होते बात बढ़ जाती है और बिरजू को गुस्सा आ जाता है। बिरजू बिमला को बहुत मारता है। बिमला रोते रोते चुपचाप माँ दुर्गा के पास जाकर बोलती है, हे माता रानी, अब तू ही इन्हें सद्बुद्धि दे। अगले दिन सुबह फिर बिरजू जाल और दाना लेकर जंगल में चला जाता है।
रोज की तरह बिरजू जाल और दाना जंगल में बिछाकर पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। पुलिस वाले जंगल के राउंड में घूम रहे थे। अरे जीतू, वो क्या है? कहाँ सर? वो देख, उस पेड़ के बगल में बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। हाँ 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 सर, ठीक है, हम यहीं दूर से देखते हैं। पक्का ये किसी शिकारी का काम है। देखते देखते बहुत सारे तोते और कबूतर खाना खाने आते हैं और जाल में फंस जाते हैं। बिरजू पेड़ के पीछे से बहुत खुश हो रहा था कि आज भी बहुत सारे पक्षी पकड़े गए, लेकिन बिरजू को ये नहीं पता था कि वह आज खुद फंसने वाला है। चलो चलते हैं, पक्षी को पिंजरे में रखते हैं। बिरजू पक्षियों को पिंजरे में रख ही रहा था, तब पुलिस वाले बिरजू को पकड़ लेते हैं। साला, तू जंगल के इन आजाद पक्षियों को पकड़ के कैद कर रहा है। अब तो तू पक्षी एक्ट में बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। नहीं नहीं साहब, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब जो बोलना है जेल के अंदर जाके बोलना। पुलिस बिरजू को अपने पुलिस वैन पर बिठाकर पुलिस थाने ले जाती है और उसे जेल के अंदर डाल देती है। पुलिस वैन में बिरजू को ले जाते हुए कुछ गांव वाले देखते हैं। गांव का सोहन तुरंत बिरजू के घर जाता है और उसके पत्नी को बताता है। बिमला भाभी, बिमला भाभी। बिमला दरवाजा खोलती है तो देखती है सोहन आवाज लगा रहा है। हाँ सोहन भैया, बताइए क्या हुआ? भाभी, बिरजू को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। क्या? क्यों? उसने क्या किया? भाभी, ये मुझे नहीं पता। बिमला थाने जाती है और पुलिस वाले को बोलकर बिरजू से मिलती है। बिरजू रोते रोते बोलता है। बिमला, तू मेरी घर की लक्ष्मी थी। मेरी मती मारी गई थी कि मैं अपने घर के लक्ष्मी की बात को नहीं मानकर मैं तुझे मारता पीटता था। कोई बात नहीं जी, पर अब तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि जब आप पक्षियों को कैद करते थे तो उन्हें भी ऐसी ही तड़प होती होगी। हाँ हाँ बिमला, मुझे समझ आ गया। अब मैं कभी किसी बेजुबान को कैद नहीं करूँगा और मेहनत से पैसा कमाऊँगा। बिमला माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते करते रोने लगी। तब माँ दुर्गा अपने भक्त के कष्ट को देखकर प्रकट हो जाती हैं और बिमला को बोलती हैं, बेटी तू थोड़ा भी चिंता मत कर। बिरजू को सुधारने के लिए मैंने उसे उसकी ही भाषा में समझाया है। अब वह सुधर गया है और तुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा। वह जल्द ही घर आ जाएगा। इतना बोलकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती हैं और दूसरी ओर दुर्गा माँ पुलिस वाले की ख्यालों में आकर उसे बिरजू को छोड़ देने को बोलती हैं। पुलिस वाला तुरंत बिरजू को हिदायत देकर छोड़ देता है। बिरजू घर चला जाता है और रोते रोते अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। बिरजू पूरा सुधर चुका था। अब बिरजू मेहनत करके पैसा कमा रहा था।